अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं? मेरे जो बहुत करीबी दोस्त हैं उनको पता है कि मैं जो है ना मुझे परफ्यूम्स का जो ना बहुत शौक़ है। और मैं हर तरह की परफ्यूम जो ना, चाहे वो देसी है, चाहे वो पाकिस्तानी है, चाहे वो फ्रांस की है, इटली की है या किसी और मुल्क की है, तो मैं इस्तेमाल करता रहता हूँ मैं। और मुझे शौक़ है इन चीज़ों का, इवन कि अपने ऑफ़िस में भी जो ना मैंने परफ्यूम्स रखी हुई हैं। कुछ दिन हुए मुझे फ़ेसबुक के ऊपर जो ना एक एडवर्टाइज़मेंट नज़र आई पाकिस्तान की। और उसमें उन्होंने कहा था कि हमारे पास जो ना ब्रांडेड जो है ना परफ्यूम्स है, फ्रेंच है, इटालियन है और इस तरह की दूसरी परफ्यूम्स हैं। और उसमें एक नाम उन्होंने ड्यूर का भी बताया कि ये उनके पास स्वाज है। और ये एक बड़ी मशहूर परफ्यूम है। अगर तो आप परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं तो आपको इसका पता होगा, और आपको पता होगा कि ये किस तरह की और किस क्वालिटी की परफ्यूम है। तो ये उन्होंने कहा कि जी ये हमारे पास है और हमारे पास लॉट में है, ये परफ्यूम आई है। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि ये लॉट क्या होती है। हमारी जो लैंग्वेज में, या हमारी तो फैक्ट्री है और हम अपनी फैक्ट्री में लॉट उसको कहते हैं, कोई एक पूरा एक जो बैच होता है प्रोडक्ट्स का या इंस्ट्रूमेंट्स का या किसी जो ना टूल्स का जो एक बैच होता है उसको हम लॉट कहते हैं। अब फेसबुक के ऊपर वो बार बार ये कहते हैं कि ये लॉट में हमारे पास आई है, ये लॉट में आई है। ये मुझे लॉट की समझ नहीं आई। दूसरे नंबर के ऊपर उन्होंने बताया कि ये परफ्यूम है, ड्यूर की परफ्यूम है, स्वाज है और ज़बरदस्त किस्म की। और हाँ बिल्कुल, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है कि एक इंतहाई आला किस्म की परफ्यूम है। तो जब इन्होंने इसकी प्राइस उसमें बयान की तो वो जो ना मेरी खोपड़ी हिल गई कि कितने की परफ्यूम। ये बता रहे थे वो तकरीबन 4000 की परफ्यूम। जबकि ये वाली जो परफ्यूम अगर आप फ्रांस से लेते हैं, इवन कि आप दुबई से लेते हैं, किसी जगह से लेते हैं, तो अच्छी खासी महंगी है, अच्छी खासी ये महंगी है। इन सब बातों के बावजूद जो है ना, मैंने इस कंपनी से रब्ता किया, जो पाकिस्तान में जो कंपनी है, फैसलाबाद में जो कंपनी है। मैंने कहा भाई मुझे ये बताओ कि इसकी पैकिंग कैसी है। उसने कहा कि ये पैकिंग इस तरह की है कि आप जो ना असल को जो ना आप और इसको साथ रखेंगे तो पहचान ही नहीं सकेंगे कैसी है। दूसरा मैंने उनसे कहा कि इसमें जो ये यहाँ पर जो लगे हुए हैं इसके ये कोड वगैरह और बार कोड्स वगैरह, ये क्या स्कैन हो जाते हैं? उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल स्कैन हो जाते हैं। वाकई मैंने इसको स्कैन किया और ये स्कैन हो गई है। कौन सी मुश्किल बात है? आपको ही पता है आईटी का दौर है, हर कोई ये कर लेता है काम। इसके बावजूद जो ना मुझे तजस्सुस हुआ कि मैं इसको मंगवा के तो मैं देखूँ कोई ये इसमें है क्या। फिर उसको मैंने कहा कि यार इसका जो ढक्कन जो होता है ना वो मैग्नेट का होता है ये, और ये क्या मैग्नेट का है? उसने कहा जी बिल्कुल ये मैग्नेट का। मैं और हैरान हुआ। मैंने कहा अच्छा यार जो मैग्नेट का ढक्कन है उसको ऐसे करे ना तो उसके अंदर जो है ना शहद की मक्खी की एक फ़ोटो होती है, वो इसकी असल की पहचान है। उसने कहा जी वो भी इसमें है। ये है ही जो है ना ये फ्रेंच है, लेकिन ये लॉट में आई है। अब लॉट की मुझे समझ नहीं थी आई। इसी चक्रों में जो ना मैंने कहा ठीक है इसको मंगवाते हैं। तो जब मैंने इसको मंगवाया, इसको मैंने हाथ में पकड़ा। हाथ में पकड़ने पर जो ना पहली जो फीलिंग आई ना इसके, ये जो प्लास्टिक की जो ये पैक है, इसी से मुझे पता चल गया कि ये बिल्कुल 100% नकली है। ये क्यों कि ये इसकी फीलिंग जो है ना ये बिल्कुल डिफरेंट है, पतली है, इसमें जान कोई नहीं है इसमें प्लास्टिक में। जबकि आप असल फ्रेंच लेते हैं तो वो थिक होती है, सेलोफीन ज़बरदस्त किस्म की प्लास्टिक होती है वो। और उसको देखते ही जो है ना आपको पकड़ते ना पता चल जाता है। इसको पकड़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन असली है कौन नकली है। एनीवे इसको मैंने खोला। खोलने के बाद जो ना इसको मैंने देखा, यहाँ से देखा तो पूरा फ्रेंच वगैरह हर चीज़ जो ना उसी तरह लिखी हुई थी। अब इसको मैंने खोला। खोलने के बाद जब मैंने इसको ऐसे देखा तो यहाँ से मुझे महसूस हो गया कि ये है 2 नंबर। क्यों? एक तो इसकी गत्ते की क्वालिटी जो है ना वो वाली नहीं थी जो इसकी है। ये पतला गत्ता है, बेजान गत्ता है। और इसकी जो प्रिंटिंग है ना वो उस तरह की नहीं है। इसके बाद यहाँ पर जो उन्होंने दावा किया था कि यहाँ पर जो ना पैकिंग में आपको जो ना वो शहद की मक्खी भी मिलेगी, तो वो मक्खी तो मुझे मिल गई है, लेकिन ये वो वाली शहद की मक्खी नहीं, ये पता नहीं कौन सी
मक्खी जो है उन्होंने यहाँ पर बनाई हुई है। इसके बाद मैंने इसको पूरा खोला, पूरा खोलने के बाद जब इसका मैंने गत्ते को जायज़ा लिया तो यहाँ पर आप देखें कि ये इसके ये वाले ये देखें उड़ा हुआ ये यहाँ से, और ये यहाँ से गत्ता जो है ना इसका ये देखें यहाँ पर ये जो चीज़ है ये वाली, ये इस तरह की मुझे मिली जहाँ से आपको बिल्कुल 100% पता चल जाता है कि ये जेन्युइन नहीं है, नकली है। खैर आगे चलते हैं। इसको मैंने खोला, खोलने के बाद जो है ना इसको ऐसे जब मैंने अंदर से निकाला तो इस बोतल की जो रंगत है ना वो उससे वो मिलती जुलती है, लेकिन 100% नहीं है। यानी कि आप बिल्कुल इसको आप देख सकते हैं, पहचान सकते हैं कि ये जेल ही है, 2 नंबर है। इसकी सबसे बड़ी जो फीलिंग आई जो मुझे पकड़ने के ऊपर, ये देखें कि यहाँ पर जो है ना जोड़ है ये वाला बोतल का, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो दो आपको ये जोड़ नज़र आएंगे, ये कि इस तरफ और एक इस तरफ ये जोड़ नज़र आएंगे। दूसरा यहाँ पर कोई प्रिंटिंग नहीं, जो ओरिजिनल है वो अंदर को गई हुई बोतल है और ये बिल्कुल साफ़ है, यहाँ पर किसी किस्म की कोई प्रिंटिंग नहीं है। ढक्कन को मैंने उतारा, ढक्कन बिल्कुल एक बेजान किस्म का मैग्नेट, ये देखें मैग्नेट, और मैग्नेट तो था लेकिन बेजान मैग्नेट। अब इस मैग्नेट के अंदर आप देखें कि यहाँ पर वो मक्खी की फ़ोटो वो बनी हुई है, लेकिन ये वो वाली वो छोटी मक्खी थी, ये पता नहीं कौन सा मक्खा उन्होंने बना दिया हुआ है। इसके बाद जब आप यहाँ पर देखेंगे तो ये इसको देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ये जो है ना मटीरियल जो है नहायत घटिया किस्म का, तो इससे भी आपको पता चल जाएगा कि ये जो है ना 2 नंबर है। इसके बाद जब बारी आ जाती है इसको चेक करने की, और मैंने इसको चेक किया ऐसे लगा के देखा, यकीन करें मैं आपको गारंटी से मैं कहता हूँ मैम कि बिल्कुल पानी, बिल्कुल जो पानी होता है ना वो बिल्कुल पानी, कोई स्मेल नहीं है, कोई किसी किस्म की स्मेल नहीं है। तो ये जनाब ओरिजिनल की जो ना सारा पोल खुल गया। ये इसकी प्रिंटिंग आप देखें, इंतहाई घटिया किस्म की प्रिंटिंग। ये हमें मिला है 4000 में, जो कहते हैं वो लॉट में हमारे पास आया। इससे बेहतर क्या ये नहीं है पाकिस्तानी जेड आर्ट, हाँ जी, जो 3-4 हज़ार में आप ख़रीदने, आपको पता तो है ना कि ये पाकिस्तानी है। और यकीन करेगा जब मैं इसको ऐसे मैं इस्तेमाल करता हूँ तो ये ज़बरदस्त किस्म की स्मेल देता है, और वही स्मेल देता है जो हर एक इसकी ज़रार की जो बोतल में आपको आएगा। ये नहीं कि किसी में फ़र्क और किसी में कुछ और है। क्या पाकिस्तानी प्रोडक्ट हम नहीं लेना चाहते? क्या ये बेहतर नहीं है इस 2 नंबर घटिया क्वालिटी से? क्या ये बेहतर नहीं है ये वाली? मेरे ख्याल में ये वाला बेहतर है। पाकिस्तानी प्रोडक्ट को ना आप अहमियत दें और पाकिस्तानी प्रोडक्ट को आप जो ना इस्तेमाल करें। मैं इसकी मार्केटिंग नहीं कर रहा, लेकिन ये आपको मैं सच बता रहा हूँ। मैं आसान हो रही है, मैं जाना चाहूँगा मैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।